अड़ी में हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अगर आप कुछ अच्छी नीयत के साथ करना चाह रहे हैं और स्कीम ऑफ थिंग्स में पाकिस्तान को ले आते हैं तो फिर उस बात का सिरे लगना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या यहां इस शांति वार्ता के साथ भी यही होने वाला है? पाकिस्तान के पूरे स्कीम ऑफ थिंग्स में एक जगह पर आ जाने से क्या यह पूरा मामला डिरेल होने वाला है? क्या पाकिस्तान कर रहा है डबल क्रॉस और इससे अब बढ़ रहा है खतरा कि अरब में फिर दिखाई देगा सर्वनाश? आज इसी की चर्चा हम करेंगे। पाकिस्तान का डबल क्रॉस क्या अरब में सर्वनाश की वजह बनेगा? On May 9th, be part of history. Chinmaya Geeta Samarpanam, a global Guinness World Record official attempt. Together, join online and let's chant Gita chapter 15, just 20 verses, simply read from the screen. Don't wait, register today. लेकिन उससे पहले जरा आज की खबरें आपको दिखा देता हूं। दक्षिणी लेबनान से यह खबर आई है, वहां तबाही की तस्वीर आई है, दिखाता हूं। नबाती में इजरायली बमबारी से तबाही, इजरायली बमबारी के बाद इमारतें खंडहर बनी। ये देखिए जरा किस तरीके से वहां बमबारी हुई है और कैसे इमारतें खंडहर बन गई हैं। लेबनान को लेकर पूरा मामला फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान कह रहा है कि लेबनान पर हमले नहीं रुके तो हम वार्ता नहीं करेंगे, और उधर अमेरिका ने कहा है कि हमको पाकिस्तान ने जब बताया तो उसमें लेबनान तो कहीं था ही नहीं। तो फिर लेबनान, अगर शुरुआत में जब सीज फायर पर बात चल रही थी आपने लेबनान का जिक्र तब नहीं किया, अब यह जिक्र क्यों कर रहे हैं? असल में पाकिस्तान ने लेबनान के संदर्भ में अमेरिका को नहीं बताया कि ईरान चाहता है कि लेबनान में भी संघर्ष विराम होना चाहिए, और इधर अमेरिका यह सोचता रहा कि क्योंकि 28 तारीख को जब मामला शुरू हुआ तो वो ईरान से शुरू हुआ है, इसलिए अगर ईरान में शांति वार्ता ईरान के संदर्भ में होनी है तो सिर्फ वहां पर सीज फायर हो जाना काफी होगा। और यही एक बात है जो पूरा पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी एक और काम पाकिस्तान ने किया है जो इस पूरे मामले को डिरेल कर सकता है, वो आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल ये खबर देखिए, लेबनान में बमबारी की एक और तस्वीर आई है। यहां का एक रीजन है बीका रीजन में इजराइल की बमबारी हुई है। समहर टाउन में आईडीएफ की बमबारी, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने समहर में जो बमबारी की है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुल मिलाकर लेबनान में खतरनाक हमले हो रहे हैं, खासतौर से दक्षिणी लेबनान में तो बहुत खतरनाक हमले हो रहे हैं। कल भी हमने आपको ये दिखाया था और आज भी हम आपको ये दिखा रहे हैं। आप सोचिए कि ईरान अगर ये कह रहा है कि लेबनान पर हुए हमले अगर रुके नहीं तो हम शांति वार्ता में शामिल नहीं होंगे, जब ये बातें उधर से सुनाई दे रही हैं तब जाहिर है उसके पीछे ये हमले जिम्मेदार हैं। क्योंकि इधर हिजबुल्लाह कह रहा होगा कि अगर हम पर हमले हो रहे हैं और आप वहां शांति वार्ता की टेबल पर जा रहे हैं और इसको सीज फायर का टाइम मानते हुए टेबल पर जा रहे हैं, इसका मतलब आप हमको अपनों में नहीं गिन रहे हैं और आपके लिए तो हमने ये पूरे जख्म खाए हैं, ये पूरी मुसीबत मोल ली है। जाहिर है ईरान इनके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता, और ये भी साबित कर रहा है ईरान की ये ईरान के लिए ही प्रॉक्सी के तौर पर काम करते रहे हैं। मतलब इसके नुआंसेस बहुत सारे हैं। दत्ता, उधर ईरान की तरफ से तो कहा जा रहा है कि हो सकता है हम ना पहुंचे क्योंकि लेबनान पे तो बमबारी आपने रोकी नहीं, इधर जेडी वांस रास्ते में। बिल्कुल दिनेश, देखिए ऐसा है, ये जो मध्यस्थता करने की चेष्टा करी है पाकिस्तान ने, ये ऐसा लगता है कि इसने अलग अलग स्क्रिप्ट बनाई, एक अमेरिका के लिए और एक ईरान के लिए, और उसका मकसद यही था कि किसी प्रकार से लोग ये पाकिस्तान में आ जाए और लोग पाकिस्तान की वाहवाही करने लग जाएं। लेकिन अभी जो सुनने में आ रहा है और जो रिएक्शंस आ रहे हैं ईरान से और इजराइल से भी, जो स्टेटमेंट दिया है इनके डिफेंस मिनिस्टर ने, जहाँ वो इजराइल को भद्दी इक्वेशन दे रहा है, उनको वॉर क्रिमिनल बोल रहा है, उनको बोल रहा है कि ये कैंसरस वो हैं, इनको कोई जीने का हक नहीं है, तो कैसे मध्यस्थता कर सकता हो देश जिसका पहले से ही बायस है। और जहाँ तक ईरान का सवाल है, ईरान के अंदर भी बहुत अभी इसके अंदर डाउट है कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोई मध्यस्थता हो सकती है कि नहीं, क्योंकि ईरान के अंदर भी इसके खिलाफ लोग खड़े हो गए हैं कि हम क्यों बातचीत कर रहे हैं। इजराइल लगातार लेबनान पे हमला करता चला जा रहा है, और जो पहले 3 मुद्दे थे, पहले 3 पॉइंट कि साहब सीज फायर होगा जिसके अंदर लेबनान भी शामिल होगा, कोई भी और हमला नहीं होगा, उसके बाद ड्रोन्स भी आए ईरान के ऊपर और प्रकार के जो कार्रवाई जो इसके बरखिलाफ है, तो मेरे को लगता है कि शायद, हालांकि जेडी वांस वहाँ से शायद टेक ऑफ होने वाले यहाँ हो गए हैं, लेकिन हो सकता है कि ईरान की डेलीगेशन ना पहुँचे पाकिस्तान। और ये जो 11 दिन का समय है अभी, इस 11 दिन के अंदर हो सकता है आगे चल के जब ये क्लैरिटी आ जाए इन मुद्दों के ऊपर, तब हो सकता है कोई पहला राउंड ऑफ। तो सर अब सवाल ये है कि ईरान पहुंच तो जाएगा ना बातचीत के लिए,
या ईरान नहीं पहुंचेगा बातचीत के लिए? अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो ईरान क्या नहीं पहुंचेगा बातचीत के लिए? या जैसे आशीष थोड़ा स्टूडियो में लेट आ रहे हैं उसी तरीके से लेट आएगा लेकिन ईरान पहुंच जाएगा बातचीत के लिए? यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। आशीष हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, वैसे आपको क्या लग रहा है, लेबनान का मुद्दा क्या इतना फंस जाएगा पूरे मामले में कि इस एक मुद्दे पर ईरान पहुंचेगा ही नहीं बातचीत के लिए? बिल्कुल, लेबनान को लेकर ये क्लियरली दिख रहा है जिस तरह से यूएस से रिएक्शन आ रहे हैं और पाकिस्तान को लेकर जो रिएक्शंस आए हैं, स्पेसिफिकली ईरान की तरफ से, ये क्लियर दिखा रहा है कि ये मुद्दा अब अगले कुछ दिनों में क्लियरली फंसता हुआ दिख रहा है। अब जेडी वांस भी नहीं चाहते। देखिए, जो कल आपने डिकोड किया था ना, वो सबसे जेडी वांस तो रास्ते में है जी, जेडी वांस तो रास्ते में है, लेकिन ईरान की तरफ से पहुंचना शुरू हो गया क्या डेलीगेट्स का, यह अभी तक पता नहीं है। ईरान की तरफ से यहां पर पार्टिसिपेट करना डायरेक्टली बहुत मुश्किल लग रहा है। आप देखिए, जो कल जो कुछ आपने डिकोड किया था पूरे शो में, वो एविडेंटली अब वो स्क्रिप्ट यहां पर प्ले आउट होते हुए दिखाई दे रही है। ईरान की तरफ से कोई बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव इंडिकेशंस नहीं आए हैं, पहला। दूसरा, ईरान को अब ये एविडेंटली दिख गया है कि जो मीडिएटर पाकिस्तान है, जो निगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है, वो एक्चुअली मीडिएटर नहीं है, वो यूएस के साइड से खेल रहा है, वो कठपुतली है। और इसीलिए ईरान की तरफ से पॉजिटिव रिलायबिलिटी पाकिस्तान पे आना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान पर रिलायबिलिटी एक बहुत मुश्किल मसला है और यह ईरान के साथ भी लागू है। अगर स्कीम ऑफ थिंग्स में पाकिस्तान है तो ईरान के लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। और ट्रंप को लेकर जो डिस्ट्रस्ट है वो अपनी जगह है ही। लेबनान में इजराइल का विध्वंसक हमला, यह खबर देखिए। फिलहाल जेडी वांस को आप देख रहे हैं, हंगरी से आई उनकी तस्वीरों को हमने आपके सामने रखा है।